अगर मैं आपसे पूछूं कि एक जिले का सबसे जिम्मेदार नागरिक कौन होता है, तो वो होता है जिलाधिकारी। और हमारे देश की प्रशासनिक व्यवस्था ने एक जिलाधिकारी को जितनी शक्तियां दे रखी हैं, उतनी ही जिम्मेदारी उनके कंधों पर होती। शक्तियां कितनी होती हैं, इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि एक जिलाधिकारी के बिना परमिशन के मुख्यमंत्री भी उसके जिले में कोई कार्यक्रम नहीं कर सकता। और जिम्मेदारी का अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि एक जिलाधिकारी के लिए रात और दिन का अंतर खत्म हो जाता है, लेकिन इनकी जिम्मेदारी नहीं। और आपने भी कई बार देखा होगा या सुना होगा कि किसी जिले में भारी बवाल हो जाए या धार्मिक उन्माद फैल जाए या कुछ भी ऐसी घटना हो जाए, तो सबसे बड़ी जवाबदेही किसी की होती है, किसी अधिकारी की होती है, तो वो जिलाधिकारी की होती है। कई बार हिंसा इतनी बढ़ जाती है कि जिलाधिकारी के भी हाथ पांव फूल जाते हैं और कई जिलाधिकारी अपनी सूझबूझ और बेहतर कार्यशैली और क्षमता से इतना बढ़िया काम करते हैं कि हर जगह पर उन्हीं की चर्चा होने लगती है, वो सुर्खियों में छाने लगते हैं। ऐसे ही उत्तर प्रदेश के संभल के जिलाधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया इन दिनों काफी चर्चा में है। संभल हिंसा के बाद डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया की खूब चर्चा हो रही। राजेंद्र पेंसिया ने संभल जामा मस्जिद सर्वे को लेकर भड़की हिंसा, जो 24 नवंबर की हिंसा के बाद वो एक्शन मोड में नजर आए। संभल की आग भड़की संभल की, और इसके बाद राजेंद्र पेंसिया ने पूरा मोर्चा संभाला और मोर्चा कुछ इस तरह के संभाला कि संभल की आग भड़कने ना पाए। इसके लिए जिलाधिकारी ने तुरंत इंटरनेट सेवा को बंद करवा दिया। इसके अलावा भारी संख्या में संवेदनशील स्थानों पर सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी। पुलिस और मजिस्ट्रेट लगातार सड़क पर दिखने लग गए। शुक्रवार 29 नवंबर तक आते आते जिलाधिकारी लगातार समीक्षा करते रहे और स्थिति को काबू में किया। संभल में तनाव को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद रखा। जुमे की नमाज के दिन शांतिपूर्ण आयोजन के बाद दोबारा इंटरनेट सेवा को बहाल कर दिया। संभल के जिलाधिकारी जिले की स्थिति को शांत करने की कोशिश में जुटे रहे। उन्होंने सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क करते हुए सभी मामलों की जांच को शुरू करवा दिया। जिला प्रशासन को हिंसा की घटना में 5 मौत के बाद सबसे बड़ी जो चुनौती इनके सामने थी, वो थी राजनीतिक दबाव से निपटने। लगातार विपक्षी दलों के नेताओं के संभल के हिंसाग्रस्त इलाकों में पहुंचने की जिद पर अड़े थे और इस स्थिति में डीएम ने 10 दिसंबर तक बाहरी लोगों के प्रवेश पर रोक लगा दी। तो संभल में जिस तरह से बवाल और हिंसा हुआ, वहां जिलाधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया ने तत्परता और अपने प्रशासनिक अनुभव का फायदा उठाते हुए उन्होंने न सिर्फ भड़की हुई हिंसा को काबू में किया, बल्कि एक बेहतर प्रशासनिक अधिकारी का परिचय भी दिया। तो अब जिलाधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया की कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि हिंसा के बाद से जिला प्रशासन पूर्णतया सक्रिय हुआ और काम करने लगा। हिंसा वाले इलाके में बड़े पैमाने पर छापेमारी की जाने लगी, गैर कानूनी कामों पर रोक लगाई गई और इस बीच संभल में 1978 के एक पुराने मंदिर को भी खोला गया, जो आजकल लगातार चर्चाओं में है। आप भी देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, लगातार वो मंदिर चर्चाओं में। दशकों बाद इस मंदिर में रविवार को डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया की निगरानी में पूजा अर्चना की गई। खुद जिलाधिकारी ने पूजा अर्चना किया। डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया इस क्षेत्र को लेकर बहुत एक्टिवली काम कर रहे हैं और किसी प्रकार की कोई बात हो या ऐसी स्थिति आए कि फिर से परिस्थिति बिगड़े, उसके पहले ही डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया ने यानी जिलाधिकारी ने उन 4 बड़ी कार्रवाइयों के बारे में बताया जो संभल में की जानी है। यानी आगे का प्लान उन्होंने पूरा तैयार कर लिया कि कैसे काम किया जाएगा। और आपको बता दें कि जिस तरह से कार्रवाई का प्लान बनाया गया वो हम आपको दिखा रहे हैं। हिंसा वाले इलाके में छापेमारी की जा रही है। मंदिर का सच क्या है उसके लिए हम बता रहे हैं आपको। गैर कानूनी कामों पर निगरानी, तालाब है, जो वहां पर तालाब है वहां पर जिस प्रकार से अतिक्रमण है उनको रोकने का एक्शन, तालाब पर अतिक्रमण खाली करवाया जाए, इसके लिए भी उन्होंने पूरा प्लान बनाया और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। यानी कि अगर तो हट गया जितने भी इल्लीगल इंक्रोचमेंट है तो ठीक, अदरवाइज एक्शन लिया जाएगा। पुलिस टीम को तैनात कर दिया गया है।
सीसीटीवी से लैस कर दिया गया है पूरे इलाकों को। यानी कि आप एक जिला अधिकारी की जिम्मेदारी को समझिए और इस बात का अंदाजा लगाइए कि जिस तरीके से 1976 मतलब लगभग अगर आप देखने जाएं तो 45-46 साल पुराने इस मंदिर में किस तरह से मंदिर से मूर्तियां निकली और फिर तमाम तरह की चुनौतियां हुई, लेकिन लगातार उन्होंने एक्शन लिया और एक्शन के बाद उन्होंने सब कुछ प्लान बनाया और कहीं पर किसी प्रकार की कोई गतिविधि नहीं हुई। और कार्रवाई के बीच 4 बड़ी चुनौतियां भी हैं, वो भी हम आपको बता देते हैं। यानी कि पिछले कुछ दिनों में संभल में जो कुछ भी हुआ उसको लेकर हम आपको बता रहे हैं, ये 4 बड़ी चुनौतियां। दूसरी ये पहली चुनौती है कि नालियों पर से अस्थायी अतिक्रमण को हटाया जाएगा। ये चुनौती है और प्लान भी है। अतिक्रमण को नोटिस देकर हटवाया जाएगा और बिजली चोरी को रोकने के लिए आर्म्ड केबल लगाए जाएंगे। यानी कि आगे का प्लान हम आपको बता रहे हैं। गैर कानूनी गतिविधियों पर एक्शन की पूरी तैयारी है और नालियों पर से अस्थायी अतिक्रमण को हटाया जाएगा। यानी कि किसी भी तरीके से स्थिति बिगड़ने ना पाए, इसका भी पूरा ख्याल रखा है। अतिक्रमण को जिन्होंने अतिक्रमण किया हुआ है उनको नोटिस दिया गया है अधिकारी की तरफ से। यानी कि पिछले कुछ दिनों से संभल में जो कुछ भी हुआ वो और भी विभत्स हो सकता था अगर जिलाधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया इतनी सटीक प्लानिंग की तैयारी ना किए होते, अगर उनका प्रेजेंस ऑफ माइंड, उनकी जिम्मेदारी और उनका प्रशासनिक अनुभव ना होता तो चीजें और भी बिगड़ सकती। तो अपने काम और कुशलता से सुर्खियों और चर्चाओं में आने वाले जिलाधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया के बारे में मैं आपको कुछ और बताता हूं और यह आपको जानना बेहद जरूरी। संभल के जिलाधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया राजस्थान के श्री गंगानगर के मूल निवासी हैं। उनका जन्म 10 अगस्त 1983 को हुआ। राजेंद्र पेंसिया ने बीकॉम तक की पढ़ाई की हुई। वर्ष 2005 में वो 3rd स्टैंडर्ड के शिक्षक बन गए, लेकिन यानी तृतीय श्रेणी। लेकिन बचपन में उन्होंने प्रशासनिक अधिकारी बनने का सपना देखा था। उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी। शिक्षक बनने के बाद उन्होंने सिविल सर्विसेज की तैयारी शुरू कर दी। यूपीएससी परीक्षा में भाग लिया लेकिन सफलता मिली नहीं। राजेंद्र पेंसिया ने राज्य प्रशासनिक सेवा परीक्षा में सफलता हासिल की। राजेंद्र पेंसिया का चयन बीडीओ पद पर वो तैनात हुए और इससे उनका मनोबल बढ़ा। उन्होंने प्रशासनिक अधिकारी बनने का जो लक्ष्य तय किया था अब वो साफ दिखने लग गया। बीडीओ बनने के बाद राजेंद्र पेंसिया का संघर्ष यहीं खत्म नहीं हुआ। वो लगातार आरएएस में बैठते रहे। वर्ष 2011 में आरएएस परीक्षा में उन्होंने 8वां रैंक हासिल किया। वो डिप्टी कलेक्टर बन गए। उन्हें एसडीएम के पद पर तैनाती मिली। राजेंद्र पेंसिया एसडीएम बनने के बाद भी संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने आईएएस बनने के अपने सपने को पूरा करने की जिद को मन में बनाए रखा। राजेंद्र पेंसिया यूपीएससी में 4 बार की असफलता झेले और उसके बाद भी नहीं रुके और अंततोगत्वा 5वीं बार उन्हें सफलता मिली। और फिर साल 2015 में यूपीएससी परीक्षा में उन्होंने 345वीं रैंक हासिल की और इस प्रकार उनका चयन आईएएस के पद पर हुआ। यूपी कैडर में उनकी नियुक्ति 2016 में हुई। यूपी सरकार ने उन्हें 4 मई 2016 को मिर्जापुर का असिस्टेंट कलेक्टर बनाया। राजेंद्र पेंसिया इसके बाद वहां 30 सितंबर 2017 से 6 अक्टूबर 2017 तक इटावा में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट रहे और इसके बाद मथुरा में उनकी पोस्टिंग की गई। 27 फरवरी 2019 तक मथुरा के ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के पद पर वो तैनात रहे, काम करते रहे और उसके बाद उन्हें नगर विकास विभाग में स्पेशल सेक्रेटरी के पद पर तैनात कर दिया गया और उनका लंबा इतना सफर तय करने के बाद अंततोगत्वा 25 जून 2024 को पहली बार उन्हें जिलाधिकारी के रूप में संभल जिला का प्रभार दिया गया, जहां के वो जिलाधिकारी यानी कि पहली बार उन्होंने जिलाधिकारी की कमान संभाली, कुर्सी संभाली और अपनी सूझबूझ और अपनी प्रशासनिक अनुभव के चलते संभल में जिस तरह से घटना घटी उसको न सिर्फ उन्होंने काबू किया बल्कि स्थिति और बिगड़े उससे पहले ही उन्होंने बागडोर सब कुछ अपने हाथों में ली और इसके बाद ऐसा काम किया उन्होंने कि इस वक्त सुर्खियों में डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया छाए हुए हैं और संभल ही संभल चुकी हो रहा है तो दूसरी तरफ हर जगह जिलाधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया का नाम छाया हुआ है। इसीलिए हमने आपको बताया कि किस तरह से एक अधिकारी पर तमाम राजनीतिक दबाव और प्रशासनिक दबाव होने के बावजूद भी इतनी तत्परता, इतनी सजगता और इतनी सरलता से काम करना और उसके बाद जिले की जिम्मेदारी को निभाना, ये बहुत बड़ी बात है। और हमें लगा कि आपको डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया के बारे में बताना चाहिए कि किस तरह से एक जिलाधिकारी पर बोझ होता है और फिर वो इतने दबाव के बीच अपने जिले को न सिर्फ संभालता है बल्कि उसे सुरक्षित भी रखता है।